कम्युनिकेशन पे आज हम बात करेंगे। देयर आर लाइक फ्यू स्किल्स जो कि हमारी कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हैं। लास्ट टाइम हम असर्टिवनेस पे बात कर रहे थे कि किस तरह से असर्टिवनेस हम लाइक प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन में। सिविलाइज तरीके से बात करना, ऑनेस्टी के साथ बात करना, तहजीब के साथ बात करना, लाइक बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं इस कम्युनिकेशन के। राइट्स ऑफ अदर्स, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दूसरों के रिस्पेक्ट और राइट्स को वायलेट किए बगैर अपना मैसेज उन तक पहुँचाना, अपनी बात उन तक कन्वे करना और फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना। म्यूचुअल रिस्पेक्ट से बात करना, म्यूचुअल पर्पस होना, आई लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस करना एज़ कम्पेयर टू कि अगले बंदे को लाइक उनके ऊपर ब्लेम कर देना कि आपकी वजह से ऐसे हुआ, आपने ये किया। विन विन सिचुएशन क्या होती है कि कोई ऐसा मिड वे ढूंढना जिसमें दोनों पार्टी सेटिस्फाइड हों। जैसे अभी सलमान साहब ने कहा कि टिक्के भी खा लेते हैं, मैकडॉनल्ड्स भी खा लेते हैं, ये भी एक विन विन सिचुएशन है। ये है कि दोनों टेक अवे कर लेते हैं, ये भी एक विन विन सिचुएशन है कि जिसमें अगले पार्टी की भी लाइक उनको वो भी सेटिस्फाई हो रहे हैं और आप भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, आपकी नीड्स भी पूरी हो रही हैं और अगले बंदे की नीड्स भी पूरी हो रही हैं। दैट इज़ बेसिकली विन विन। बट अगर हम रूड हो जाएं और अब हम या पैसिविटी में चले जाएं या फिर हम एग्रेसिवली उनसे बात करें कि नहीं आज तो खाना ही खाना मैकडॉनल्ड्स, जो मर्जी हो जाए, हर दफ़ा तुम्हारी बात मानी जाती है, आज तो मेरी ही बात मानेंगी, तो दैट इज़ नॉट असर्टिवनेस। इवन तो आप बेशक ये कहना चाह रहे हैं बट तरीका होता है हर बात को कहने का। तो बेसिकली राइट तरीके से अपनी बात कन्वे करना इज़ बेसिकली असर्टिवनेस एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन स्किल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को, बातचीत को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला स्किल ही ये है कि हम असर्टिवनेस को अपनी कम्युनिकेशन में लेकर आएँ, हम असर्टिवली बात करें, सच्ची खरी बात ऑनेस्टी के साथ करें। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे दिल में बस आ रहा है तो हम ब्लंटली बोल दें। असर्टिवनेस ये हरगिज़ नहीं है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ब्लंटनेस और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में आप ऑनेस्टी के साथ बोल देते हैं विद रिस्पेक्ट। एग्जैक्टली। ब्लंट का मतलब होता है कि आप रिस्पेक्ट के साथ नहीं बोल रहे, आप यू डोंट लाइक, इट डजंट मैटर कि आप क्या बोल रहे हैं और अगले बंदे पे इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको इस चीज़ की परवाह नहीं होती, यू डोंट केयर अबाउट इट। जैसे अगर मैं ब्लंटली अगर कोई बोल दे तो मैं कोई ब्लंटली आपसे बात कर दूँ और आपको बुरा लगेगा, ऑफकोर्स। इसमें होगा क्या कि मैंने आपकी रिस्पेक्ट वायलेट कर दी है, तो दैट मीन्स कि ये असर्टिवनेस नहीं है। असर्टिवनेस में हम एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ब्लंट नहीं होते। सेकेंडली हम रिस्पेक्ट को मेक श्योर करते हैं कि वो कभी भी वायलेट ना हो एट एनी कॉस्ट। चाहे कुछ भी हो जाए, हमने रिस्पेक्ट, इज़्ज़त और एहतराम को ख़त्म नहीं करना, उसको नहीं छोड़ना। हमने हर लिहाज से रिस्पेक्टफुल वे में बात करनी है। बहुत मुश्किल होता है ये, मतलब रिस्पेक्टफुल वे में बात करना। लॉट ऑफ टाइम्स ऐसे होता है जैसे हमारा चिम ब्रेन फ़ौरन एक्टिव हो जाता है, स्पेशली हमारी कम्युनिकेशंस में। ये चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं आपके? जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं, कोई क्रूशल कॉन्वर्सेशन करते हैं, अपनी कोई बात मनवानी होती है, तो हमारा फ़ौरन से पहले चिम ब्रेन एक्टिव हो जाता है और फिर वो हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो एकदम से जो है वो एक एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल में हमारा चेंज हो जाता है और उसके अलावा जो हमारी सारी कम्युनिकेशन होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कोई मीनिंग ही नहीं रहता उसका। तो इसका मतलब ये है कि हमें बहुत केयरफुल रहकर असर्टिवली बात करनी चाहिए। अगर हम असर्टिवली बात करें दैट मीन्स कि हम अपने चिम ब्रेन को टेम कर रहे हैं और अपनी ह्यूमन ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं। असर्टिवनेस एक टूल है उसके लिए बेसिकली, कि अगर हम असर्टिवनेस सीख लें तो जब जब हम कम्युनिकेशन में जाएंगे, किसी के साथ डायलॉग में जाएंगे, तब तब हम असर्टिवनेस को यूज़ करेंगे और जब जब हम अपनी असर्टिवनेस को यूज़ करेंगे दैट मीन्स कि हम अपनी चिम ब्रेन को टेम कर रहे हैं। हमने अपने चिम ब्रेन को ये सिखा दिया है कि असर्टिवनेस एग्रेशन के बजाय हमने असर्टिवनेस इसको अल्टरनेट करना है। बातचीत में, डायलॉग में, जब भी हमने किसी से बातचीत करनी है तो हमने असर्टिवनेस का इस्तेमाल करना है रेदर देन एग्रेशन। एग्रेशन जो कि पैटर्न था चिम ब्रेन का, अब असर्टिवनेस जो कि पैटर्न है किसका? ह्यूमन ब्रेन का। नहीं, पैसिव तो टोटली डिफरेंट स्टाइल है, क्योंकि फिर वो मतलब नहीं रह जाएगा ना। इसका मतलब ये है कि आप में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। रिमेंबर 3 C's ऑफ असर्टिवनेस, तो पहला सी उसका है ही कॉन्फिडेंस। इसमें आप तो ना ही डेमोक्रेटिक होते हैं, ना ही आप अथॉरिटेटिव होते हैं, ना ही आप ये ज्यूम करते हैं कि आपके पास सारी पावर है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तो आप वाकई में, आपका पीछे जो बैक ऑफ द माइंड असम्पशन ये है कि टिक्के भी अच्छे हैं, अच्छी ऑप्शन है, बट आज मेरा दिन मैकडॉनल्ड्स खाने का है, तो आप इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस कि आज हम टिक्के बाद में किसी दिन खा लेंगे, आज मैकडॉनल्ड्स का खा लेते हैं, आप उनको ये कहेंगे कि आज ना मेरा दिल मैकडॉनल्ड्स खाने का कर रहा है, तो व्हाई नॉट हैव दिस। ऑनेस्टली आप उनसे करेंगे, क्लियर बात करेंगे आप। तो असर्टिवनेस यही हमें कहता है कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्ट होना है, नो मैटर व्हाट, ऑनेस्टी आपने ख़त्म नहीं होने देनी है। अगर इस चीज़ में ऑनेस्टी नहीं आएगी ना कि आप उनको भी खुश कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप पीपल प्लीजिंग की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। पीपल प्लीजिंग करना, जो असर्टिव लोग होते हैं ना वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। बहुत सारी रिसर्चेज हुई हुई हैं इस बात के ऊपर
ये वन ऑफ द मेन स्किल्स जो कि एक असर्टिव लोगों में होता है। आपने डायरेक्ट सिर्फ अपने आप को, अपने ओपिनियन को लेकर रहना है। असर्टिवनेस का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपने रूड होना है। मैंने पहली बात ही ये की है। आप बोर्ड मीटिंग में बैठे हुए हैं और आपने असर्टिवली कम्युनिकेट करना है अपना ओपिनियन उन तक। मे बी आपको उनमें से किसी एक का ओपिनियन ज़्यादा अच्छा लग जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो स्टबर्न नहीं रहना ना, हमने ये नहीं सोचना कि मैंने अपना ही ओपिनियन देना है। सलमान साहब, आप सबको अप्रिशिएट करेंगे, जिसका आपको पसंद नहीं आया आप कह सकते हैं कि मुझे लग रहा है थोड़ा सा लो की ओपिनियन है, ये हमारे बिजनेस को लेके इतना सेट नहीं होगा। आपने अपना एक्सप्रेशन देना है सिर्फ, ठीक है। असर्टिवनेस का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप पोलाइट नहीं हो सकते। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने रूड होकर बात करनी है। असर्टिवनेस का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि आपने सच्ची खरी बात करनी है, जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, जो रियलिटी की बेस के ऊपर है, जो फैक्ट्स की बेस के ऊपर है, जिसमें लॉजिक्स हैं। आपने वो बात करनी है विद रिस्पेक्ट, विद ऑनेस्टी, विद म्यूचुअल पर्पस, विद म्यूचुअल कॉन्सेंट। ये सब चीज़ों को आपने माइंड में रख के फिर आपने असर्टिवली बात करनी है। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने पोलाइट नहीं हो सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं ना बेसिकली। तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बंदा असर्टिव है तो वो पोलाइट नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने यहाँ पे देखा होगा, हम यहाँ पे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो असर्टिवनेस ही यूज़ करते हैं। कभी आपको ऐसे लगा कि ये प्रोफेशनल बहुत रूड है या इसने इस तरह से बात की? क्यों? कभी ऐसा लगा? नहीं लगा ना। पोलाइट ही साउंड कर रहे होते हैं ना हमेशा। तो दैट मीन्स कि असर्टिवनेस बीइंग पोलाइट होकर भी की जा सकती है। नेक्स्ट जो स्किल है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ये बहुत अहम स्किल है। शीशे में देख के यस वेरी गुड, ये बहुत अच्छी टेक्निक है, कर सकते हैं हम, सीख सकते हैं पॉजिटिव बात करना। अब फॉर एग्जांपल अपने आप को ये बताना कि 100 डेज एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। यू कैन डू इट लाइक एवरी टाइम, ऑन गोइंग प्रोसेस है, आप हर दफ़ा हमेशा कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स ये तब होता है जब आपसे कुछ डिसीजन नहीं हो पा रहा होता, ठीक है, लाइक व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड कि मैं क्या करूँ या मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। उस टाइम पे आप एक तो पहले कॉस्ट बेनिफिट करके आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, अपने आप को ज़रा एक ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, अपने आप को अफर्मेशंस देते हैं, रियलिटी चेक्स देते हैं कि आई कैन डू दिस। दोनों वो डार्क भी हो सकती हैं, वो लाइट भी हो सकती हैं। मतलब मेजरली डार्क ही होती है बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट आता ही तब है जब कोई मुश्किल सिचुएशन हमारे सामने होती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक समझ में आ गया कि किस तरह से अपने आप को हमने मोटिवेट करना है, अपने आप को अफर्मेशंस देना, अपने आप से बातचीत करना। जैसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमने इस चीज़ को लेकर करनी है कि मेरे डेज़ यहाँ पे 100 डेज़ हैं, मैं कैसे गुजारूंगा ये दिन। बहुत मुश्किल हो रहा है ये सोचने में कि मेरे से ये दिन नहीं गुजरेंगे, और यही सोच के आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं बाहर होता तो ये कर लेता, ये अचीव कर लेता, ये हो जाता, ये मेरा बिजनेस प्लान होता, मिलियंस ऑफ थॉट्स, और वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। अब हमने इन सारे नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिविटी में बदलना है। तो हम अपने आप को सबसे पहले तो एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस। आप अपने आप को अफर्मेशंस देते हैं, एक स्टेटमेंट्स की फॉर्म में अपने आप से बातचीत करते हैं। जैसे जरक साहब ने कहा कि आप अपने मिरर टॉक कर लेते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करते हैं कि इट्स ओके, आई कैन डू इट, आई कैन मैनेज इट। इस तरह के डिफरेंट स्टेटमेंट्स अपने आप को देख सकते हैं कि ये मेरी बेहतरी के लिए ही हो रहा है, अगर मैं यहाँ ना होता तो पता नहीं चीज़ें कितनी ख़राब हुई होती। लाइक आप अपने आप से कन्फ्रंट करते हैं बेसिकली पॉजिटिव सेल्फ टॉक में। हमने बेसिकली न्यू पाथवेज ही बनाने हैं ना, तो पेन डाउन कर लें। देखिए ज़्यादा अगर करेंगे और मतलब एकदम से तो वो तो ऑब्वियसली इंसैनिटी की तरफ चला जाएगा। बट अपने आप से अपने आप को ऑन एंड ऑफ ये चीज़ बताते रहना कि येस यू आर वर्दी इनफ, यू आर वैल्यूएबल इनफ, आपकी वैल्यू है, आपकी इंपॉर्टेंस है, एंड यू मैटर एंड यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। मतलब इस तरह की स्टेटमेंट्स अपने आप को देना कि इमेजिन करना कि आपकी जो लाइफ विदाउट ड्रग्स होगी वो कितनी अच्छी होगी, कितनी हैप्पी होगी, उसमें इन्जॉयमेंट कितनी होगी, रिफ्रेशमेंट्स कितनी होंगी, ये सारी चीज़ें इमेजिन करना, अपनी इमेजिनेशंस को पॉजिटिव वे में एक्सपीरियंस करना और पॉजिटिव वे में सोचना। तो इससे हमारी पॉजिटिव सेल्फ टॉक इम्प्रूव होती जाती है। तो एफर्मेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेसिक मतलब अगर आपको ये चीज़ मुश्किल हो रही है ना किसी भी चीज़ को लेकर पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने में, तो उसको पेन डाउन कर लें, लिख लें। एक स्टेटमेंट्स की फॉर्म में अपने लिए जुमले लिखने हैं, आपने सेंटेंसेस लिखने हैं फॉर योर ऑन सेल्फ। इफ़ यू कैन नॉट कन्फ्रंट योर ऑन सेल्फ, मतलब हाउ विल यू कन्फ्रंट अदर्स। आपने ठीक है, आई एग्री कि आपने पॉजिटिव सेल्फ गोल्स रख लिए हैं। अब वो जो गोल्स आपने अपने लिए सेट किए हैं वो भी तो स्टेटमेंट्स की फॉर्म में। लेट्स से आपने ये गोल सेट किया है कि आज के दिन में आपने किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना, ये एक छोटी सी गोल सेटिंग है और ये आपने अपने लिए की है। ये आप अपने आप को एक थॉट ही दे रहे हैं ना, एक अपने आप को एक सेंटेंस दे रहे हैं, एक जुमला अपने आप को बता रहे हैं, तो ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक ही तो होगी। हमारी जो सेल्फ टॉक का कंटेंट होता है ना वो मेजरली नेगेटिव होता है, लॉट ऑफ टाइम्स, लाइक मोस्टली हर दफ़ा ही वो नेगेटिव होता है। जैसे
बढ़ गए ना मेरे, मतलब हो गए ना मेरे ये दिन, मीटिंग ख़राब हो गई, मीटिंग के बारे में सोचते शुरू हो जाते हैं, तो नेगेटिवली हम अपने आप को जो है ना पुश कर रहे होते हैं, नेगेटिवली हम अपने आप को भर रहे होते हैं, और वो थॉट से तो होती हैं। उसमें देखें, आप ये कह सकते हैं कि इट्स ओके, आज नहीं हो सका, आई नो इट्स बैड, आई अंडरस्टैंड कि आज मेरा वो प्रॉपरली मैं गोल अचीव नहीं कर सकता, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। बेसिकली सेल्फ टॉक क्या होती है? खुद से बात करना, ठीक है। और जो हम खुद से बात कर रहे होते हैं ना, वो अ लॉट ऑफ टाइम्स नेगेटिव होती है। हम मनफी सोचों को ज़्यादा इनकाउंटर कर रहे होते हैं, मनफी सोचों को ज़्यादा इंटरटेन कर रहे होते हैं। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब है कि उन मनफी सोचों को, उन नेगेटिव सोचों को पॉजिटिव थॉट्स में तब्दील करना। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।